हेलो, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। और ये मेरा 5वां लेक्चर है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगी, जिसके लिए आपको एक बार पहले मैप दिखा दो कि कौन सा ज़िला किधर लोकेटेड है, ताकि मैं जब भी आपको क्वेश्चंस बताऊँगी तो आप इजीली आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो ज़िला है सबसे ऊपर, यहाँ से शुरू करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी इस मैप पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे है शिवहर। ठीक है, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, ये रहा पटना। ठीक है, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, अब देखिए पटना है, पटना से कौन कौन सा ज़िला टच कर रहा है, तो भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, ये जो शेखपुरा है किसके 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 साथ बॉर्डर शेयर करता है, नालंदा के साथ, लखीसराय के साथ, जमुई के साथ और नवादा के साथ। ठीक है, ये पटना के साथ नहीं बनाता है। यहाँ पे है मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब आपको एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए कि कौन सा किधर है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको प्रमंडल वाइज ये क्वेश्चंस एक दो प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस प्रमंडल में कौन सा ज़िला आता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के माध्यम से आप उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है और इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं। ठीक है, तो ये रिवीजन का सीरीज़ है, इसलिए आप लोग को अगर कहीं दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या कोई आप सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं अपनी वीडियो में वो इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। देखिए यहाँ पे, और ये बिहार स्पेशल का मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को। और अब आगे चल कर के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ फैक्ट वाइज है, आप लोग देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। अगर कहीं भी आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों ने मेरे को बोला है कि आपका लेक्चर्स आता है तो हमें पता नहीं चलता है, तो वो इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है। अगर सब्सक्राइब किया है और वीडियो नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा देख करके 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा देख के छोड़ दीजिएगा, तो ये यूट्यूब की तरफ से जो प्रोग्रामिंग वगैरह होता है ना, उसमें ये रहता है कि इसका मतलब कि आप कम पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपको के पास नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो पूरा देखें और उसके बाद आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तभी आपके पास डेली टाइम टू टाइम पे वीडियो चाहता रहेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे मैं लेक्चर्स डालूंगी आप लोग को पता भी नहीं चलेगा और एग्ज़ाम आने वाला है। चलिए ठीक है, हम अब आगे प्रैक्टिस करते हैं। क्या बात है, क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ऐसे तो बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 ही दे रखा है, क्योंकि 5वां तो आप खुद से बना सकते हैं कि इनमें से एक भी नहीं और इनमें से एक से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आप लोग अपने मन में बना लीजिएगा। और अभी जिस पैटर्न पे क्वेश्चन है उसी को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किधर है, शिवालिक की पहाड़ियाँ बिहार के उत्तर और पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है, जो नेपाल से सटा हुआ है उधर है। ठीक है, उत्तर पश्चिम एरिया में है शिवालिक की पहाड़ियाँ सबसे ऊपर। और तो वो बोल रहा है वो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। दूसरा बी में क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और हरहा नदी घाटी। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से
आवध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। तो ये क्या उपरोक्त में से सभी, तो इसमें सही है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इसमें से चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें क्या है, चारों ऑप्शन सही है, इसका मतलब क्या हुआ, डी आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। हरहा नदी घाटी या दून की लंबाई कितनी है, ये फैक्ट के रूप में आप देख लीजिए 24 किलोमीटर है, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमा पर भिघना डोई दर्रा तक 74 किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नगर से होती है तथा लंबाई भिघना डोई दर्रा तक फैला हुआ है। क्वेश्चन में ये आ सकता है ना कि सोमेश्वर पहाड़ी जो श्रेणी है उसकी शुरुआत कहाँ से और कहाँ तक वो फैला हुआ है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये भी क्या है, त्रिवेणी नगर से शुरू होता है और भिघना ठोरी दर्रा तक फैला हुआ है, ठीक है। अब सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई, अब जो सोमेश्वर श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई क्या है, तो उसकी ऊंचाई है 874 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप एकदम मिस मत कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे कौन कौन सा है, तो सोमेश्वर दर्रा है, भिघना ठोरी दर्रा है, वरदाह दर्रा है। और ये जितने दर्रे हैं ना, तो ये क्या है, इधर से नदियाँ आती हैं, तो नदियों के आने की वजह से जो पहाड़ है वो कट जाते हैं और कटने की वजह से दर्रा का निर्माण होता है। तो ये जो एक तरह से नेपाल और बिहार को कनेक्ट करता है, तो ये एक तरह से आवागमन का रास्ता भी हो जाता है, लोग इसको आने जाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है, रामनगर दून के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। अब बोल रहा है रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर, ये सही है या गलत, तो ये चीज़ तो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यह समुद्र तल से ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है, ये भी सही है, सामान्यतः बोल रहा है, ठीक है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिण हिस्सा है, इसमें से असत्य कौन सा, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का उत्तरी हिस्सा है, ये गलत है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बिहार में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है, कौन सा जगह है जो बिहार में समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, तो वो है वाल्मीकि नगर, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। दक्षिण बिहार मैदान में जल्ला टाल क्षेत्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है जल्ला टाल से, इसको क्या बोलते हैं, टाल का क्षेत्र, वो पटना से लखीसराय के बीच में है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आता है, बाढ़ का क्षेत्र, बढ़िया का क्षेत्र, मोकामा का क्षेत्र, फतुहा, बख्तियारपुर, मूर और सिंगोल, ये सारे क्षेत्र क्या है, टाल के क्षेत्र हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता रही क्यों। कैमूर सीरीज सेल क्यों कौन से समूह का कल्प है, तो विंध्यन क्रम का है, ठीक है। जब मैं आपको सेल पढ़ाऊँगी तो उस समय आपको अच्छे से एक एक चीज़ बताऊँगी। अभी ये आप वन लाइनर के फॉर्म में आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है, ठीक है। नालंदा जिला में जो राजगीर गिरियक पहाड़ी है उसकी क्या विशेषता है, आप पढ़िए ऑप्शन में, अगर सही है तो सही कीजिए, गलत है तो गलत कीजिए। देखिए क्या है, पढ़ते हैं। राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। सबसे ऊंची चोटी वाली वैभवगिरी 380 मीटर है। रत्नागिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी स्थित है। तो इसमें बोल रहा है कि सारा सही है, आंसर इसका क्या है, सारा सही है। चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, आप एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा होता है, इस एक क्वेश्चन से मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता चल गया इसमें से पूछ रहा है कि इसकी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन में सारा सही है, यानी सारा इसका विशेषता है। अब क्वेश्चन में आ जाएगा कि राजगीर पहाड़ियाँ कौन से चट्टानों से बनी है, तो क्वार्टजाइट स्लेट, ठीक है। और पूछ देगा राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वैभवगिरी है। कितना है उसका हाइट, 380 मीटर है। 3 क्वेश्चन बना दिया ना।
चलिए ठीक है, अब वो पूछ देगा कि उसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये भी देख लीजिए कौन कौन सी पहाड़ियाँ है। रत्नागिरी है, सोनगिरी है, विपुलगिरी है, उदयगिरी है, पीर पहाड़ी है। यानी इस एक क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। और देखिए ये छठा यहाँ पे है, विपुलगिरी के पूरब में शांति स्तूप है, ठीक है। शांति स्तूप तो बहुत फेमस है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसलिए आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार की किसके सबसे समीप है? एरिया वाइज, ठीक है, किसके सबसे समीप है? तमिलनाडु के समीप है कि अरुणाचल प्रदेश? ये डिस्टेंस वाइज नहीं पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एरिया वाइज पूछ रहा है, नहीं तो हम लोग डिस्टेंस समझ लेंगे और डिस्टेंस से मार के आ जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, उसके वर्ड्स को फोकस करें कि हाँ इसमें पूछ क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हाँ को ना पढ़ लेते हैं, सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं, और कभी कभी ऐसा ऑप्शन में आ जाता है ना कौन सा सत्य नहीं है, वो डायरेक्ट बोल सकता है ना कौन सा सत्य है, लेकिन वो गलत करवाने के लिए क्वेश्चन एक ही चीज़ को 4 तरीके से लिख देता है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से किसके सबसे समीप है? तो ये है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के सबसे समीप है इस चारों में। अब देखिए सबका क्षेत्रफल मैंने देख रखा है, ठीक है। तो सबसे, अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का कितना है? देखिए 887524, ठीक है। तो ये इसके आसपास है, ये तो बहुत पीछे हो गया, ये जो है बहुत पीछे हो गया। और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये तो बहुत 83 समथिंग आगे 79, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये 94 के आसपास है, 88, ठीक है। तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रमंडल से भी क्वेश्चन बनाता है, कैसे बनाता है? पूछ देगा निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची को मिलाइए और जो बेमेल है उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही है, निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। सूची 1 में क्या है? प्रमंडल का नाम है। सूची 2 में क्या है? जिलों की संख्या है, यानी क्या कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं। ये चीज़ आप रट लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो देखते हैं। पटना में कितना है? 6, भागलपुर में 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पूर्णिया में 4, दरभंगा में 3। ऐसा ऑप्शन में दिया, बोला कि इसमें से गलत कौन है? तो भागलपुर में 3 नहीं है, 2 है, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पटना में 6 है, ये सही है। पूर्णिया में 4 है, ये भी सही है। दरभंगा में 3 है, ये भी सही है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन फिर बनाया गया है। दूसरे क्वेश्चन में भी वही चीज़ है कि सूची 1 और सूची 2 दे रखा है। एक में एक तरफ प्रमंडल की संख्या है और दूसरी तरफ क्या है? जिलों की संख्या है। किस प्रमंडल में कितने नंबर ऑफ जिले हैं, ठीक है। तो आप देखिए तिरहुत में 6 है, मगध में 5 है, कोसी में 3 है, मुंगेर में 5 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन क्या मुंगेर में 5 है? नहीं, मुंगेर में 6 जिले हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप अपना जब भी मैप लेकर के बैठिएगा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मेट कीजिए, बनाइए और देखिए कि आप कितना बना पा रहे हैं। ऐसे सोचिए, मैप लेकर के बैठिए और अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाते रहिए। तो इससे आपको क्वेश्चन बनाना आएगा। जब क्वेश्चन बनाने लगेगा ना तो आप जो क्वेश्चन आएगा ना तो वो आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या? इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन प्रमंडल से ही देखिए कैसे बन रहा है। पटना प्रमंडल के अंदर कौन कौन सा जिला आता है? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। क्या ये आता है? अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत वाला बोल रहा है, आप गलत चूज कीजिए। देखिए अगला देखते हैं, मगध प्रमंडल के अंदर कौन कौन आ रहा है? औरंगाबाद, गया, अरवल, नवादा, जहानाबाद। क्या ये गलत है? मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल के जिले के अंदर मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये भी सही है। आया दरभंगा प्रमंडल में ऑप्शन में दे रखा है दरभंगा, सहरसा और सुपौल, जो कि गलत है। अब देखते हैं दरभंगा प्रमंडल के अंदर कौन कौन सा जिला आता है। पहला तो आ गया दरभंगा, दूसरा आ गया समस्तीपुर और तीसरा आ गया मधुबनी। ये 2 ऑप्शन हेर फेर कर दिया है, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ों पे क्वेश्चन कैसे बनता है ये आप देखिए, ठीक है।
फैक्ट याद करने से बेटर है आप ये चीज़ देखिए। एक बार प्रमंडल पढ़िए, कौन से प्रमंडल में कितने नंबर ऑफ जिले हैं और कौन कौन सा जिला किस प्रमंडल के अंदर आता है, क्योंकि प्रमंडल में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का अवरोही क्रम है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, यानी पहले नंबर पे सबसे बड़ा और लास्ट नंबर पे सबसे छोटा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आप सबको जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है, तो ये सिर्फ डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है पश्चिमी चंपारण। ये 3 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि पश्चिमी यहाँ पे गया है जो कि सबसे बड़ा जिला है ही नहीं, तो यही ऑप्शन यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण के बाद गया, गया के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। चलिए, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि शिवहर मतलब शिव जी का मंदिर, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है और मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया है। चलिए, अब बिहार का जब विभाजन हुआ तो उस समय कितने ज़िले थे, उसमें 57 ज़िले थे। ठीक है, वहीं यहाँ पे मैंने कर रखा है 57 ज़िले, लेकिन जब बिहार को बांट दिया गया, कब बांटा गया, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, जब इसको बांट दिया गया तो बिहार के अंदर 37 ज़िला आया और झारखंड के पास 18 ज़िला है। एकदम रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अब बिहार में कितना है, वर्तमान में कितना ज़िला है, 37 + 1, यानी जहानाबाद से कट करके अरवल एक ज़िला बना, इसलिए 37 में 1 ऐड कर दो तो 30 है। तो वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38। ठीक है, चलिए, अब झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है। ये तो मैंने आपको 2-3 बार कराया है। क्या चीज़ में, मैप में, उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला और नीचे झारखंड से कौन कौन सा टच हो रहा है। चलिए, ये तो आपको आना चाहिए अगर आप मेरे लेक्चर को देखे होंगे तो। चलिए ठीक है, झारखंड से टच करने वाले ज़िले, रोहतास कर रहा है, औरंगाबाद भी करेगा, गया भी करेगा, नवादा, जमुई, बक्सर नहीं करेगा, यहाँ पे मुंगेर भी नहीं करेगा। चलिए, ये तो गलत हो गया, स्पर्श करने वाला है रोहतास, औरंगाबाद, गया, खगड़िया, मुंगेर। ये खगड़िया कहाँ से करेगा, खगड़िया तो आता ही नहीं है नीचे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए पूर्णिया दे दिया, पूर्णिया कहाँ, उत्तर पूर्वी जिला है, ये तो होगा ही नहीं, इसको काट दीजिए। ये मुंगेर रहा बीच में है, नीचे झारखंड से मुंगेर बॉर्डर बनाता नहीं है, तो ये ऑप्शन काट दीजिए। आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। मतलब 4-5 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से 1-2 ऑप्शन ऐसा होता है ना जो कि क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। जैसे कि अगर आप मैप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बक्सर कहाँ पे है, मतलब बक्सर नीचे नहीं है, झारखंड से टच ही नहीं होता है, तो आप सीधे इस ऑप्शन को काट दीजिएगा कि ये गलत है। मुंगेर भी बीच में है, ये भी नहीं आएगा, खगड़िया आएगा ही नहीं। अगर आपको मैप आता है तो आप इस ऑप्शन को भी काट दीजिएगा। अगर आप इसमें 1-2 ठो में कन्फ्यूज भी हो जाए भागलपुर कटिहार में, तो आपका ये 4th वाला ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएगा पूर्णिया की वजह से। पूर्णिया हो गया, शेखपुरा हो गया, इस सब की वजह से कट जाएगा। तो बच्चा कौन सा, सी, तो आप सी मार दीजिए ऑप्शन। ठीक है, और इतना सारा आ गया आपको, तो इतना बार ना मैप मैंने बता दिया है बार बार एक्सप्लेन करके कि आपको याद हो गया होगा। चलिए ठीक है, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली इस लेक्चर को देखें एग्ज़ाम तक, तो मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी। अगर कोई कमी है तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि क्या कमी है, क्या इम्प्रूव किया जाए। और उसके बाद आप अगर मेरा लेक्चर सर्च करते हैं और नहीं सर्च होता है तो आप मनीषा माइंड्स, मेरे चैनल का नाम है बिहार स्पेशल मनीषा माइंड से आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।